हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं ये जो नया पोस्टर रिलीज हुआ है मिस्टर एंड मिसेस माही का। वैसे तो आजकल मिसेस एंड मिस्टर ज़्यादा यूज होता है, बट मिस्टर एंड मिसेस माही का इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है, और फिर ये जो सुपरमैन भैया जो नए आए हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिख रहा है मिस्टर एंड मिसेस माही का, ये सब है क्या। इसमें दो जने दिखाए जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो स्पोर्ट है क्रिकेट, और इनका जो पैशन है वो है क्रिकेट। इनकी जो लव वर्ब से भरी हुई जो टीम है वो है इंडिया, जो उन्होंने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं। अब माही हो सकता है कि कोई तो एलिमेंट हो, या तो सर नेम का, वो तो थोड़ा सा ऑब्वियस ही है। सेकंड है कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी जिसको माही बोला जाता है उसका भी कोई ना कोई एलिमेंट हो। अब इनकी जो लव स्टोरी है वो धोनी और इंडिया क्रिकेट के आसपास कैसे चलती रहेगी वो सब दिखाया गया है, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एन इम्परफेक्ट परफेक्ट पार्टनरशिप। ओके, सो ये क्या है कि देखो, आजकल क्या हो गया है कि जब से थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल होने शुरू हो गई है दुनिया हिंदी सिनेमा को लेके, आपको पहला पोस्टर से बहुत तगड़ा वाला इंप्रेशन बनाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ठीक है, जानवी कपूर थोड़ा चुलबुली रोल ही करते आए हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता। एक्टिंग ओरिएंटेड वाला अभी तक तो नहीं रोल किया है, ना इस पोस्टर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सरप्राइज आएगा। राजकुमार राव से हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है कि टॉप नॉच एक्टिंग होगी, ना कि कोई रोमांटिक हीरो टाइप का बंदा आ जाएगा। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट जो होता है इन तरीके इन आर्टिस्ट की मूवीज को लेके, कि भाई अब क्या नया लेके आने वाले हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा पोस्टर है, ये जवानी है दीवानी दोस्त काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट को लेके, कपल से लेके, फ्रेंड से लेके बहुत से लोग एंजॉय करते हुए, इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स में रोज के हिसाब से T20 को लेके क्राउड की कोई ना कोई फोटो आती रहती है। तो ये भी एक क्राउड है। अब इस क्राउड में हाउ डज दिस पोस्टर रियली स्टैंड आउट? इट हैज no meaning actually। ठीक है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर मे बी चीयरिंग एंड हूटिंग फॉर इंडिया, क्योंकि वो फ्लैग वगैरह है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको फुल स्टॉप लगाते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ ग्रेट पोस्टर। जो ये बताना चाह रहे हैं लव स्टोरी ऑफ राजकुमार और जानवी, मतलब हु इज इंटरेस्टेड इफ देयर इज नो पर्पस इन वर्ल्ड, एंड इफ क्रिकेट इज द रीजन, देन क्रिकेट हैज टू हैव सम डायमेंशन व्हिच हैज टू बी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट पोस्टर में, यहाँ अटेम्प्ट ही नहीं है। एनीवेज, इधर चलते हैं। देखो, हेनरी केविल को लेके बहुत सारे लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बोलते हैं यार ये अभी इनकी कोई ऐसी उम्र तो है नहीं जो इनको रीबूट के अंदर नहीं इमेजिन किया जा सकता था। बट मेरे ख्याल से जेम गन्स ने ये क्लियर कर दिया कि पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं वो होंगे ही नहीं, तभी रीबूट रीबूट हो पाएगा। तो लोगों को बड़े दुख के साथ ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या करें। अब अगर हेनरी केविल को तो जाने देना पड़ेगा। और हेनरी केविल का बीच में जो पंगा भी हुआ था कि पहले ये नहीं थे, फिर हो गए, फिर हो गए तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई कि भाई होगा। और जिन्होंने अनाउंसमेंट कराई थी रॉक भैया ने, ना तो वो तो खुद है ना तो ये है, दोनों की चॉप हो गई है बैठ के। अभी जो नए भैया आए हैं, ये जो नए भैया हैं इनका जो सूट है मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा चमकीला कम है इनसे। अगर आप देखें तो थोड़ी शाइन सी कम है। जो पहले जमाने के जो सूट होते थे जिसके अंदर थोड़ा कम शाइनी सरफेस था, अंडरवियर बाहर था, उसी तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ज्यादा आई वुड से रेट्रो वाली फीलिंग इसके अंदर ज्यादा आती है, साईफाई वाली ज्यादा, जैक स्नाइडर वाली फीलिंग इसके अंदर डेफिनेटली आ रही थी। जो पीछे बम बम फट रहे हैं और बड़ा ही कोई स्टार वॉर्स होने वाली है पीछे, क्योंकि एक्चुअली में तो होती है इसके अंदर स्टार वॉर्स तो नहीं बोल सकते, बट प्रैक्टिकली क्रिप्टन से तो लोग आते ही हैं। ठीक है, तो पीछे कुछ बम बम फट रहे हैं, और ये जो इग्निशन इससे क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं फिर सुपरमैन को बचाना होगा। वो रेडी हो रहा है बस बाहर निकलने के लिए। ये जो सूट है वो पहन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी दो लाइफ फिर से दिखाई जाएंगी, एज अ रिपोर्टर एंड somebody who's a savior as a vigilante। अब देखो, ये जो शक्ल है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको ज्यादा पसंद आनी शुरू होगी होगी हेनरी कैविल की, बिल्कुल ही सुपरमैन ही लगने लग गए थे। और यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि फिलहाल जो इन्होंने शॉट लिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा चिजल्ड फेस तो नहीं आ रहा है। तो जो टिपिकल क्लेफ्ट होता था यहाँ पर, और शार्प चिन होता था, वो तो नहीं नजर आ रहा है इस भाई का। तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल है एक सुपरमैन के लिए। बट यू नेवर नो कि ये किस तरीके का रीबूट हो रहा है। मन से तो यही लगेगा कि यार फिर से हेनरी केविल को ले आओ, बट देखना पड़ेगा कि सुपरमैन का ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पर। तो ओके है, अभी इसमें कोई खास रिएक्शन आ नहीं सकता। बट ये कि जो थोड़ा सा हल्का सा रेट्रो हो गया। अगर कोई बाहर का आदमी देखे कि भाई मॉडर्न सूट कौन सा था, तो शायद ये बोलेगा कि ये तो कंटिन्यूएशन के अंदर था, जो नया वाला आया है। तो ये तो प्रोग्रेस होते होते यहाँ तक पहुंचा होगा। अब जो नया सूट आया है वो ये आया है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मॉडर्न तो लग रहा है, जो भी बोलो। आपका क्या विचार है इसके बारे में, जरा कमेंट करके बताना। बाय बाय।